So hello students, welcome to next class, and today we are going to study, sorry for the camera angle, okay, today we are going to study circles, okay, it is your chapter number 10 and हम सर्कल के बारे में कुछ बेसिक्स जानेंगे। हम कंपास पे कोई भी मेजरमेंट नाप के एक आर्क बनाते हैं, ये पूरा आर्क होता है, ठीक है। तो इट इज़ अ सर्कल। सर्कल में जो चीज़ होती है इसे क्या बोलते हैं? रेडियस। इट इज रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, ओके। ठीक है, अब यहाँ पर रेडियस होता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं आपको बताता हूँ मैं। सपोज ये सर्कल है, ठीक है, यहाँ पर एक लाइन खींची गई है, इस लाइन का नाम है ए बी। ए बी एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच कर रही है, ठीक है, दो पॉइंट्स पे टच कर रही है, तो इसे बोलते हैं ए बी जो है वो है कॉर्ड ऑफ द सर्कल, CHORD। कई बच्चे इसको चॉर्ड बोलते हैं, तो चॉर्ड ना बोलें, बेसिकली इट इज कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ओके, दिस इज कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ओके। ए बी कॉर्ड है। जैसे जैसे हम सेंटर के पास जाते जाएंगे कॉर्ड का साइड्स क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। ओ हमेशा क्या होता है आपका, सेंटर होता जाएगा। जैसे जैसे अपन सेंटर से दूर जाएंगे कॉर्ड क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक कॉर्ड क्या करती है, सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ये जो पूरा पार्ट है ना, एक चांद जैसा जो बना हुआ है, ये सेगमेंट बोलते हैं इसको। तो ये है छोटा सेगमेंट, मतलब माइनर सेगमेंट। ये जो आपका बड़ा वाला रह गया, यह है मेजर सेगमेंट। तो क्लियर है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट क्या होता है? जो सर्कल पे एक कॉर्ड है तो कॉर्ड से दो पार्ट्स बनते हैं, एक तो माइनर होता है, एक मेजर सेगमेंट होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सपोज ये सेंटर है, ये कॉर्ड है ए और बी, भाई ए बी कॉर्ड है, ठीक है। तो इसके अंदर का जो एरिया होता है ये पूरा क्या कहलाता है, सेगमेंट कहलाता है, एरिया, ठीक है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर एक सर्कुलर पार्क है, पार्क के अंदर यहाँ पर घास लगाएंगे, तो घास कहाँ पे लगाएंगे, या तो माइनर सेगमेंट पे लगाएंगे या फिर मेजर सेगमेंट पे लगाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसे सेगमेंट बोलते हैं। लेकिन यही काम अपन क्या करेंगे, मान लीजिए हमें बॉर्डर बनानी है, इस पार्क की दीवार लगानी है, तो दीवार का लगाएंगे हम बॉर्डर पे। तो ये जो छोटा वाला बॉर्डर है ना, इसे बोलते हैं ए बी आर्क। ये होता है माइनर वाला आर्क। कौन सा आर्क होता है, माइनर आर्क। और ये भी ए बी, ये बड़ा वाला आर्क बन रहा है ना बच्चों वाला, इसका नाम भी ए बी आर्क है, लेकिन ये कैसा है, मेजर आर्क, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ समझने वाली बात नहीं है बहुत ज्यादा, कि बहुत ही ज्यादा रॉकेट साइंस है। बस आप इतना समझ लो कि मेजर आर्क है, माइनर आर्क है, मेजर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट है, ठीक है। तो आर्क वाला थ्योरी तक काम नहीं आती जितनी आपकी सेगमेंट वाली थ्योरी काम आती है। सेगमेंट वाली थ्योरी आपको बहुत काम आएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब व्हाट इज डायमीटर? देखिए बच्चों, मैं कॉर्ड बना रहा हूं, ठीक है। ये कॉर्ड कहां से होकर गुजर रही है, सेंटर ऑफ द सर्कल से। पहले कॉर्ड यहां से बनाई, फिर यहां से बनाई, फिर यहां से बनाई, फिर सबसे बड़ी जो कॉर्ड होती है वो सेंटर से होकर गुजरती है, ठीक है, सर्कल के सेंटर से होकर गुजरती है। तो आप सर्कल के सेंटर से होकर गुजर रही है, तो देखो इधर से इधर तक रेडियस है, इधर से इधर तक भी रेडियस है। तो एक्चुअल में ये काफी सारी चीजें रिप्रेजेंट करता है। पहली चीज से इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का ट्वाइस। अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो डायमीटर क्या होगा, 10 सेंटीमीटर,
तीसरी चीज, डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, लार्जेस्ट या फिर लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। आपने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स चैप्टर पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या होते हैं? जिनका रेडियस सेम होता है वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स होते हैं। ठीक है, जैसे दो सर्कल से दोनों का रेडियस है 3 सेंटीमीटर, तो बोथ सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि वो पूरी तरीके से बराबर बनेंगे। सर्कल में कुछ ऐसा नहीं होता, साइड होती है फिर कुछ होता है, उसमें एक ही चीज होती है, रेडियस। ठीक है, चलिए मिटाने से पहले मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं, आ जाइए। एक्सरसाइज 10.1, एक्सरसाइज 10.1 फिल इन द ब्लैंक्स करवा रहा हूं मैं, यहां से डिक्टेट करूंगा, आप लिखेंगे, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, लिखिए फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट वाला, द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज, लाइज का मतलब LIES, लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल, द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर जो है सर्कल का वो इंटीरियर में है कि एक्सटीरियर में है? इंटीरियर, तो फर्स्ट वाले का आंसर होगा आपका इंटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस इज ग्रेटर देन, whose distance is greater than the radius from the center lies in dash of the circle, dash of the circle। एक पॉइंट है जो सेंटर से जा रहा है और रेडियस से थोड़ा सा बड़ा है, तो कहां लाई करेगा वो? एक्सटीरियर, तो सेकंड वाले का आंसर होगा एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज डैश ऑफ द सर्कल। लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी बताई थी मैंने? डायमीटर ऑफ द सर्कल। The longest chord is diameter of the circle. An arc is when it ends of a diameter. वापस से, सॉरी मैं फिर से बोलता हूं, एक बार इसको वापस लिखना। An arc is dash, an arc is dash when its ends are ends of the diameter। इसको इसी सर्कल से समझाता हूं, जो भी समझाना है। एक आर्क है, देखो ये डायमीटर के एंड है, यहां से एक आर्क बन रहा है, इसके भी एंड यहीं पर है। तो एक ऐसा आर्क जिसके आर्क डायमीटर के एंड से मिल रहे हो, उसे क्या कहते हैं? बेटा एक डायमीटर क्या करता है, एक सर्कल को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है, और जो ऊपर वाला आर्क होता है ना, ये कहलाता है सेमी सर्कल, सर्कल का आधा। तो थर्ड का आंसर होगा सेमी सर्कल। क्लियर है? आगे चलिए। सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। एक जो सेगमेंट होता है वो किस किस के बीच में होता है? एक आर्क और एक डैश की जगह क्या लिख दोगे? कॉर्ड। इन दोनों के बीच में जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है? सेगमेंट। तो आर्क एंड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। फोर्थ वाले का आंसर है डैश की जगह कॉर्ड।
A circle divides the plane on which it lies in dash parts. A circle divides the plane on which it lies in dash parts. एक सर्कल जिस पे बनाया जाता है, जिस सरफेस पे बनाया जाता है, उसको दो हिस्सों में बांटता है। कौन से दो हिस्से होते हैं बेटा? एक तो इंटीरियर ऑफ द सर्कल होता है और एक एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल होता है। तो इनटू टू पार्ट्स आपका आंसर होगा। लिखोगे द सर्कल डिवाइड्स द लाइन द सेगमेंट इनटू टू पार्ट्स। टू आएगा डैश की जगह, तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, मैं बुक की फोटो खींच के वैसे तो डाल दूंगा आपको, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब है ट्रू और फॉल्स, और रीजन भी देना है आंसर का साथ में। ठीक है, तो क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज रेडियस ऑफ द सर्कल। यस, ट्रू। ट्रू लिख दो फर्स्ट वाले में। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको पता है, इसके लिए रीजन देने की जरूरत नहीं है कि एक सर्कल है, अगर सेंटर से कोई भी लाइन जा रही है और वो सर्कल के ऊपर कहीं पे भी टच हो रही है तो क्या कहलाएगा? आपका रेडियस ऑफ द सर्कल कहलाएगा। A circle has only finite number of equal chords. एक सर्कल है, ये कह रहा है कि उसमें ना इक्वल कॉर्ड्स फाइनाइट नंबर की हो सकती है। मतलब जैसे ये 5 सेंटीमीटर की कॉर्ड है तो ये भी 5 सेंटीमीटर की कॉर्ड है, तो आप कितनी कॉर्ड्स देख रहे हो? आप 5-5 सेंटीमीटर की 2 ही कॉर्ड्स देख रहे हो, तो हम फाइंड कर सकते हैं? नहीं, 5 सेंटीमीटर की इधर से भी खींच सकता हूँ, 5 सेंटीमीटर की इधर भी से भी खींच सकता हूँ, 5 सेंटीमीटर की इधर से भी खींच सकता हूँ, इधर से भी खींच सकता हूँ। मतलब देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स विच आर इक्वल। ठीक है, तो आप लिखोगे इट इज फॉल्स। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। एक सर्कल में अनंत काफी सारी कॉर्ड्स होती हैं जो इक्वल होती हैं। ठीक है, इफ अ सर्कल, थर्ड वाला लिखिए, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज मेजर आर्क। सॉरी, इसमें मेरे को थोड़ी असिस्टेंट लेनी पड़ेगी। 10.1 हाँ, अगर एक सर्कल है, मैं उसको है ना 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, तो बोल रहे हैं जो आर्क बन रहे हैं ना तीनों, ये तीनों कैसे होंगे? मेजर आर्क। बेटा मेजर और माइनर वहां पर होता है, मान लीजिए 2 लड़के खड़े हैं, एक बड़ा एक छोटा है, तो हम कह सकते हैं ये छोटा वाला माइनर है, बड़ा वाला मेजर है। ठीक है, तो यहां पर पहली बात तो कितने आर्क है? 3 आर्क है, और तीनों की तीनों कैसे इक्वल है? समझ रहे हैं बात को? तो ये पॉसिबल नहीं है, दीज आर नॉट। तो पहले तो लिखोगे फॉल्स,
द आर्क्स विल बी इक्वल, उनमें कोई भी बड़ा नहीं होगा, इसलिए मेजर आर्क वर्ड यूज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में पूछा जाता है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल which is twice as long as its radius is diameter of the circle। हमें पता है, पढ़ चुके कि मैंने समझाया था कि एक सर्कल है, यहां तक रेडियस होता है, उसको और आगे ले जाओ तो डायमीटर बन जाता है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना होगा, 10 सेंटीमीटर का होगा। सो द थिंग इज द diameter of the circle is twice of the radius. It is true, no need to give any reason, okay, or you can give the reason yes because, sorry, true because it passes through center and touches the circle at 2 points, 2 पॉइंट्स पे टच करता है, मतलब ये कॉर्ड है और कॉर्ड वो सेंटर से पास हो रही है। सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। अब यहां पर थोड़ा सा इश्यू आ गया। इश्यू क्या आया, मैंने आपको सेगमेंट बताया था, सेक्टर नहीं बताया। देखिए सेगमेंट और सेक्टर में फर्क क्या है। ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, ठीक है। मान लीजिए आप है ना कोई कैसे भी मैं बता दूं, कोई लाइफ का एग्जांपल नहीं दे सकता, मैं समझा सकता हूं। चलिए आप कोई रोटी काट रहे हैं, ठीक है, रोटी का कुछ बना रहे हैं, कुछ काट रहे हैं, या फिर अपन देखते हैं मम्मी घर में वो नमक पारे वगैरह बनाती है, ठीक है। तो हमने पहले सर्कुलर रोटी कट करते हैं, उसमें से एक ऐसे काटते हैं, ठीक है, एक ऐसा पार्ट करते हैं, ऐसे काफी सारे काटते हैं, लेकिन पहला पार्ट जो कटा, तो ये जो सेगमेंट है ये माइनर होता है, ये वाला सेगमेंट मेजर होता है। मतलब द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड द सर्कल, अ कॉर्ड एंड द आर्क कह सकता हूं मैं इसको, कॉर्ड और आर्क के बीच में जो पोर्शन होता है वो सेगमेंट कहलाता है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में बोला है सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। 5th नंबर का क्वेश्चन आपको पढ़ना, ये लिख लो पहले ताकि आपके आंखों के सामने रहे, ठीक है। तो सेक्टर इज द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, कॉर्ड और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का एरिया सेक्टर नहीं कहलाता, क्या कहलाता है, सेगमेंट। तो फिर सेक्टर क्या होता है बेटा, सेक्टर मैं बता देता हूं, मेरे से मिस हो गया था, आप इसको स्टार्टिंग के उसमें डाल लेना, स्टार्टिंग में जो मैंने डेफिनेशन से लिखवाई है ना उसमें डाल लेना इसको। ये होता है माइनर सेक्टर और ये होता है मेजर सेक्टर। अब बोलोगे सर सेक्टर कैसे समझाओगे, बेटा आपने पिज्जा की स्लाइसेस कट करते हुए देखा है, केक कट करते हुए देखा है बर्थडे पे, वो ऐसे ही कट होता है, मतलब 2 बार ऐसे सेंटर से कट करते हैं, मतलब द एरिया बिटवीन 2 रेडियस एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, इट इज नोन एज सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो जो डेफिनेशन हमें दी है वो किसकी दी है, सेगमेंट की। तो यहां पे लिखोगे फॉल्स, इट इज सेगमेंट ऑफ सर्कल। अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर, इस पे बात करते हैं। एक सर्कल एक प्लेन फिगर होता है क्या, तो पहले तो प्लेन फिगर होता क्या है उसको समझो, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा सोचने में लग गया था। जो भी चीज पेपर पे ड्रॉ करी जा सकती है या फिर पेपर पे ड्रॉ करते हैं, दैट इज अ प्लेन फिगर। अगर एक सर्कल की बात करूं तो प्लेन फिगर है, एक स्फेयर प्लेन फिगर नहीं होता। बोले कि सर हमें क्या पता स्फेयर क्या होता है, सर्कल क्या होता है। आप बॉल को उठाते हो, बॉल पूरी गोल होती है ऐसे,
वो प्लेन फिगर नहीं है, उसको आप कॉपी पे नहीं चिपका सकते, लेकिन एक सर्कल एक प्लेन फिगर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई सी भी पतली सी प्लेट ले लो, आपके घर के खाने की प्लेट, बहुत पतली वाली, मोटी वाली नहीं, तो वो एक सर्कल है एक तरीके से, ठीक है, प्लेन फिगर है, ठीक है, एक सरफेस पे बनाया जा सकता है। ट्रू, तो 6 का आंसर होगा आपका ट्रू। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ओके, आपको सेक्टर, सेगमेंट, कॉर्ड, इनके बीच में डिफरेंसेस, इनकी डेफिनेशन सब कुछ पता होना चाहिए। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स ऑफ फर्दर क्वेश्चंस। ओके, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर भी है, तो प्लीज़ इस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे।